मार्च, साहिर लुधियानवी की 90वीं जयंती। साहिर को हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, साहिर उतना ही बड़ा और विशाल बनता जाता है। साहिर ने अपनी शायरी के बारे में कहा था, दुनिया ने तजर्बातों और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर बेहद पॉपुलर शायर थे। एक ज़माना ऐसा था जिसमें उर्दू शायरी में साहिर से ज़्यादा पॉपुलर शायर और कोई नहीं था। उस ज़माने में उनकी बहुत लंबी लंबी नज़में भी लोगों को याद रहती थी, यहाँ तक कि परछाइयाँ के भी, क्योंकि एक लंबी नज़म है, बड़े बड़े हिस्से लोगों को याद रहते थे। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद थी। मुझे एक घटना, एक वाक़या याद आ रहा है। न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं भी वहाँ हाज़िर था। तो यूनाइटेड नेशंस में मैं वो उसके हॉल में वो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी, मैं भी वहाँ गया। तो वहाँ पर एक उन्होंने कमेंट के लिए एक बड़ा सा रजिस्टर रखा हुआ है एंट्री पॉइंट पे यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। तो मैंने वहाँ पर ये लिखा कि मैं भारत के उस शहर लुधियाना से यहाँ आया हूँ जिसका नाम लुधियाना है, और जिस लुधियाना शहर का आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा शायर साहिर लुधियानवी हुआ है। दूसरी बात जो मैंने उस रजिस्टर में दर्ज की वो ये थी कि साहिर अमने आलम वर्ल्ड पीस पर दुनिया के लिटरेचर में, शायरी में, नसर में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उर्दू अदब ने साहिर के हवाले से अमने आलम पर, वर्ल्ड पीस पर सबसे लंबी एक जो शेरी तख्लीक पेश की उसकी शायरी में आती है, उसका मुकाबला शायद किसी भी दूसरे अदब में नहीं है। साहिर की शायरी हर ज़माने में आने वाले हर उम्र के लोगों को, हर बालिग ज़हन रखने वाले लोगों को उनकी शायरी मुतासिर करती है, और उसमें जिस तरह की आफाकियत है उस पर गौर करना चाहिए। और गौर करते हुए इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम साहिर को रीडिस्कवर करें, फिर से उनका मुहासबा करें, और उनका जो मकाम है उर्दू की अदबी तनकीद में, वो मकाम जो है जायज़ मकाम उनको मिलना चाहिए। साहिर बहुत ही तल्ख भी होता था उनका लहजा जब वो मसाइल की तरह के बारे में बात करते थे, और लेकिन उसके साथ ही उस तल्खी में भी एक नरमी भी होती थी, दोनों चीज़ें होती थी। यानी आप शार्पनेस को महसूस भी कर सकें और ये भी कि एक अदब के दायरे में बात कही गई है। उन दिनों साहिर साहब की हमें कई नज़में याद होती थी, जैसा कि एक नज़म थी ताज महल, और जिसका जिक्र कई जगह भी हुआ, और उन्होंने कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक। तो इस पर चर्चा हुई, और चाय की प्यालियाँ भी खूब खनकती थी, और चाय की प्यालियों के साथ संगीत भी होता था। और साहिर साहब उन दिनों शारा के एडिटर रहे थे। साहिर के फिल्मी गीतों से तो हम सब वाकिफ़ थे, लेकिन साहिर की शायरी से उतने नहीं थे जो उनकी फ़िल्म के अलावा जो शायरी थी। और साहिर को सही मायने में अगर ये कहा जाए कि वो फिल्मी शायर भी हैं और इल्मी शायर भी हैं। साहिर के बारे में एक बात और, अपने कॉलेज के दौरान जो असर महसूस किया मैंने खुद और मेरे तमाम उस वक्त उस दौर के जो दोस्त हैं,
उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा लगता था कि हम जो बात, जो उस दौर के जो युवा जो थे, जो बात अपनी कहीं कहना चाहते थे या समझना चाहते थे, तो लगता था कि शायद वो बात साहिर की शायरी से निकल कर बाहर आ रही है। मैंने 18-19 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी और कॉलेज में अपने साथियों के बीच में अपनी नज़में, अपने गीत सुनाते थे और इतने लोकप्रिय हो गए छात्र समाज में, युवा समाज के बीच में कि जगह जगह से उनको मुशायरे में निमंत्रण मिलने लगा और जहाँ जाते थे मुशायरे में वहाँ और किसी शायर को लोग सुनना ही नहीं चाहते। बार बार आवाज़ आती थी, शाहिर शाहिर, रिपीट रिपीट, शाहिर, ये सुनाओ, वो सुनाओ, ताजमहल सुनाओ। आज के दौर में जहाँ बाजारीकरण है और भूमंडलीकरण के समय में जहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं रह गई, वहाँ शाहिर की कविता, शाहिर की शायरी, शाहिर की नज़में आज भी हमारे अंदर ये विश्वास पैदा करती हैं कि इंसान मरा नहीं, इंसानियत मरी नहीं, ख्वाब मरे नहीं, ख्वाब जिंदा हैं। और शाहिर के शब्दों में कहना चाहूँ तो आओ कि कोई ख्वाब बुने। शाहिर को ख्वाबों से बहुत प्यार था। ये एक शायरी की अज़मत होती है और किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट की कि वो अपने गम को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी ट्रेजेडी को एक बहुत ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखता है और वही शाहिर ने अपने आर्ट के साथ किया, अपनी शायरी को एक टूल बनाया, लेकिन उन्होंने अपने गम को, अपनी ट्रेजेडी को अपने तक नहीं उसकी लिमिटेशन रखी बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा। और जिस रूप में भी, चाहे मज़दूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या किसी औरत का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को तिल तिल अपने बाप के जुल्म का शिकार होते देखा था, वो तलखियाँ उनके अंदर थी। तो उस चीज़ को जब उन्होंने शायरी में एक्सप्रेस किया तो वही उनकी शायरी की बहुत बड़ी अजमत है। साहिर के पिता चौधरी फजल मोहम्मद ने जिस औरत से 12वीं शादी की उनका नाम था सरदार बेगम और वो साहिर की माँ थी। अयाश और खूंखार जमींदार पति फजल मोहम्मद से सरदार बेगम ने किस तरह छुटकारा पाया और किस तरह तंगहाल जिंदगी काटकर साहिर की परवरिश की, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन साहिर ने अपने बचपन में जो तस्वीरें देखी उसे अपनी शायरी में ढाल दिया। साहिर के बचपन का नाम था अब्दुल हई। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। साहिर के पिता चौधरी फजल मोहम्मद की अब्दुल हई नाम के पड़ोसी से दुश्मनी थी। उन्होंने बेटे का नाम ही अब्दुल हई रख दिया और फिर जी भरकर उसे गालियां देते और ये सोचकर कि ये गालियां उनका पड़ोसी सुन रहा है। साहिर का बचपन दहशत में गुजरा। पिता को अपनी मां के ऊपर जुल्म ढाते देखा। उसका असर साहिर के व्यक्तित्व पर इतना पड़ा कि साहिर जिंदगी भर कोई भी फैसला लेने से हमेशा डरते रहे। साहिर 1941 से 1948-49 तक लाहौर में रहे, पर उनका पहला कविता संग्रह तलखियां प्रकाशित हुआ। वहां साहिर अदब लतीफ और शाकार जैसे उर्दू पत्रिकाओं के संपादक भी थे। साहिर बंटवारे के वक्त दिल्ली आए क्योंकि उनकी मां दिल्ली में थी। दिल्ली आने पर उनको पता चला कि उनकी मां को लाहौर भेज दिया गया है। खैर, साहिर को मां की खैरियत की खबर मिल ही गई। दिल्ली साहिर की मंजिल न थी, महज पड़ाव था। साहिर का असली मुकाम मुंबई था और वो मुंबई पहुंच गए। 1951 में साहिर ने पहली बार फिल्म बाजी और नौजवान के गीत लिखे। साहिर की एक नज्म है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। साहिर साहब ने मुझे खुद बताया था कि ये एक प्रगतिशील नज्म थी, लेकिन एस.टी. बर्मन ने इसे एक कैबरे डांसर को जहन में रखकर इसकी धुन बनाई। साहिर ने जब इस फिल्म को देखा तो नाखुश हुए, लेकिन ये गीत इतना सुपरहिट साबित हुआ कि साहिर खामोश रहे। गुरुदत्त जब प्यासा बना रहे थे तो उनका हीरो पहले जर्नलिस्ट था। फिल्म के लेखक अबरार अलवी ने साहिर की परछाइयाँ गुरुदत्त को पढ़कर सुनाई तो गुरुदत्त ने हीरो को जर्नलिस्ट से शायर बना दिया। फिल्म प्यासा में साहिर की जिंदगी की झलकियां बखूबी देखी जा सकती हैं। साहिर के गीतों को जिन संगीतकारों ने अमर बनाया वे थे एस.डी. बर्मन। बर्मन दादा से मतभेद होने के बाद उन्होंने खयाम साहब, रोशन, जयदेव, रवि और ओपी नैयर के साथ संगीत प्रेमियों के लिए कालजयी गीत लिखे। इन काली सदियों के सर से
जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। कैसा शायर! ये इसे कहते हैं कि मन में एक पीड़ा है, दर्द है, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का एक दर्द है। व्हाट इज गोइंग ऑन? तो वो अपने नगमात भी देते थे। वो इतना हमें चाहने लगे। पिक्चरें हमने 5 की, मुझसे ज़्यादा और संगीतकारों ने बहुत हुई हैं। रवि साहब के साथ बहुत हुई हैं, एन दत्ता साहब के साथ बहुत हुई हैं, और भी साहिबान के साथ बहुत हुई है। ताहिर ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। उन्होंने कभी धुनों पर गीत नहीं लिखे। तुमसा नहीं देखा में टाइटल सॉन्ग लिखने के बाद उन्होंने फिल्म के बाकी गीत लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके और ओपी नैयर के रिश्ते बने रहे। साहिर और ओपी नैयर के फिल्म नया दौर के गाने कौन भूल सकता है। साहिर के बारे में अक्सर कहा जाता था कि उनकी शायरी नौजवान दिलों के लिए है। संजीव साहिर की परछाइयों से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने लंबी कविता को अपनी आवाज में साहिर को बतौर श्रद्धांजलि रिकॉर्ड कर लिया। यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनूं की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़श्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। साहिर जहां एक और घोर रोमांटिक शायर हैं, वहीं दूसरी ओर वो सामाजिक न्याय, शांति और राष्ट्र प्रेमी भी हैं। साहिर की शायरी हर दौर के इंसानों के दिलों की धड़कन बनती रही। साहिर की शायरी समय से परे है, कालजयी है। फिल्मों में संगीतकार के बराबर पैसा लेने के लिए साहिर बज़िद रहे और उन्होंने अपना मुआवजा संगीतकार से कम नहीं लिया। कभी कभी क्या कहने, उसकी उनकी नज़्में क्या कहने, कभी कभी तो उनकी किताब की नज़्म है, उसमें थोड़े बहुत कुछ लाइनें एडजस्ट की हुई हैं कि भाई फिल्म के मुताबिक कुछ लाइनें, तो उनकी नज़्म है ये इसमें तलखियों में। साहिर ने लिखा था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, लेकिन साहिर तो हर पल के शायर थे। और फिर दूसरी नज़्म, मैं पल दो पल का शायर। क्या है, कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है जिंदगी के मुतल्लिक़ भी, और यही है। साहिर साहब को हमारी भावांजलि।